जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका झारखंड टाइगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आज मैं आपको झारखंड आंदोलन के बारे में पूरा क्वेश्चन करा दूंगा। झारखंड आंदोलन से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पेंसिल ले लेते हैं। चलिए झारखंड आंदोलन। तो देखिए पहला नंबर क्या है आपका प्रश्न, सदान झारखंड में कौन है। सदान कौन है तो गैर जनजाति मूल निवासी, आपको पता होगा ये। दूसरा नंबर देखिएगा, प्रजाति दृष्टि से सदान कौन से हैं। सदान प्रजाति दृष्टि से सभी हो जाएगा, आर्य, द्रविड़वंशी, आग्नेय, तो चारों हो जाएगा, तीनों हो जाएगा, ठीक है। तो उपयुक्त सभी। तीन नंबर प्रश्न देखिएगा, सदानों की धार्मिक मान्यता के अनुसार कौन सा कथन सत्य है। तो सदान सूर्य और मनसा के उपासक थे, ये सही है, ठीक है। सदान सूर्य और मनसा के उपासक हैं, बाकी सब गलत है। सदान समाज कैसा है तो सदान समाज पितृसत्तात्मक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चेर कहाँ के शासक थे। चेर कहाँ के थे तो परामू के थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका पाँच का। जमशेदपुर के टाटा आयरन एंड स्टील वर्कर्स के मजदूरों ने हड़ताल की थी कब तो 1918 में की थी, शायद 1918 में की थी। अगला है, महात्मा गांधी पहली बार झारखंड कब आए थे ये 4 जून 1917 को। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 3 वर्ष के लिए कहाँ नज़रबंद कर दिया गया था। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 3 वर्षों के लिए नज़रबंद कर दिया गया था रांची में, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर, रांची हो जाएगा। हजारीबाग जिला कमेटी कब स्थापित हुई थी तो 1920 में हो जाएगा। हजारीबाग जिला 1920 में। झारखंड महासहयोग आंदोलन का प्रमुख केंद्र था असहयोग आंदोलन, रांची हो जाएगा। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन अक्टूबर 1921 में कहाँ पर आयोजित किया गया था। ये किया गया था हजारीबाग में। झारखंड में हाट कर ना देने का आंदोलन किसने चलाया था। विष्णु माधुरी ने। झारखंड में किन जिलों में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया। झारखंड के सभी जिलों में। जवाहर दिवस का आयोजन कब किया गया था। सोलह नवंबर को। जवाहर दिवस का आयोजन कब किया गया था 16 नवंबर को किया गया था जवाहर दिवस का आयोजन। जवाहर दिवस का आयोजन किया गया था 16 नवंबर को। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था आपका हजारीबाग जेल में। सोलह नंबर प्रश्न देखिएगा, महात्मा गांधी अंतिम बार रांची कब आए थे। 1940 में। पहले आए थे 1917 में, ठीक है, भारत। फिर 1940 में रांची आए थे अंतिम बार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन कहाँ शुरू हुआ था। रामगढ़ में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन कहाँ शुरू हुआ था तो रामगढ़ में। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चौदह अगस्त 1942 ईस्वी को किस जिला स्कूल के
विद्यार्थियों ने जुलूस निकालकर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी? तो रांची जिला के। 1913 ईस्वी में किसके नेतृत्व में मानगढ़ आदिवासी आंदोलन शुरू हुआ था? नायक गुरु के नेतृत्व में। हजारीबाग का जातिन बाघा किसे कहा जाता है? हजारीबाग का जातिन बाघा जो है राम विनोद सिंह को कहा जाता है। तिलका मांझी ने किसको अपने तीर का लक्ष्य बनाकर मार डाला था? क्यूगेंड को। क्यूगेंड को तिलका मांझी ने अपने तीर से मार दिया था, क्यूगेंड को। तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष गिरफ्तार किया गया? 1785 ईस्वी में। तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया 1785 ईस्वी में। तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई कहाँ पे? तो भागलपुर में। तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दिया है। 1785 पकड़ाया, उसके बाद उसे फांसी दे दिया गया। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 ईस्वी को। 15 नवंबर 1875 ईस्वी को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। अंग्रेज सरकार ने बिरसा की गिरफ्तारी पर कितने रुपए का इनाम रखा था? 500 रुपये का। अंग्रेज सरकार ने बिरसा मुंडा की मौत का कारण क्या बताया था? हैजा। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? 9 जून 1900 को। 9 जून 1900 को हुआ था। ठीक है, 75 में तो उसका जन्म हुआ था। 25 साल की उम्र में उन्होंने काफ़ी कुछ कर दिया। बिरसा मुंडा ने मुंडा समाज में सुधारवादी आंदोलन चलाया और किसके प्रवर्तक बने? बिरसाइत का। झारखंड में सर्वप्रथम यूरोपियन आगमन यानी कि यूरोपियनों का आगमन कब हुआ था? 1749। बुद्धू भगत का संबंध किस विद्रोह से था? कोल विद्रोह से। बुद्धू भगत का संबंध किस विद्रोह से था? कोल विद्रोह से। बुद्धू भगत का संबंध किस विद्रोह से था? तो कोल विद्रोह से था। ठीक है। बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने उन पर कितना इनाम रखा था? 1000। बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने उन पर कितना इनाम रखा था? 1000 रुपया। बुद्धू भगत की मृत्यु कब हुई थी? 14 फरवरी 1832 ईस्वी को। 14 फरवरी 1832 ईस्वी को बुद्धू भगत की मृत्यु हो गई थी। रानी सर्वेश्वरी को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? भागलपुर की जेल में। सिद्धू कानू को फांसी की सज़ा कब दी गई थी? सिद्धू कानू को फांसी की सज़ा 26 जुलाई 1856 को दी गई थी। सिद्धू कानू को फांसी की सज़ा 26 जुलाई 1856 को दी गई थी। 26 जुलाई 1856 को सिद्धू कानू को। चांद भैरव की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बरहेट में। तीस जून 1855 को सिद्धू कानू ने कहाँ पर जनसभा को संबोधित किया था? भोगनाडीह में। फरवरी 1856 ईस्वी में सिद्धू कानू को कहाँ पर गिरफ्तार किया गया था? तो ऊपरबंदा में। रांची के जगन्नाथ मंदिर की स्थापना किसने करवाई थी? ठाकुर एनी शाह ने। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का जन्म कहाँ हुआ था? सतरंजी में। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? डोरंडा सैनिक विद्रोह। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के
सैन्य विद्रोह में इनके सहयोगी थे गणपत राय। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के सैन्य विद्रोह में इनके सहयोगी कौन थे? गणपत राय थे। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी कब दी गई थी? 16 अप्रैल 1858 को। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी कब दे दी गई? 16 अप्रैल 1858 को। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को किस स्थान पर फांसी दे दी गई थी? तो रांची में। शेख भिखारी का जन्म कब हुआ था? 1831 ईस्वी में। शेख भिखारी। शेख भिखारी निम्न में से किसके दीवान थे? उमराव सिंह के। शेख भिखारी को अंग्रेजों द्वारा कहाँ गिरफ्तार किया गया? चटूपाली घाटी में। शेख भिखारी को अंग्रेजों द्वारा फांसी कब दे दी गई? 8 जनवरी 1858 को। 8 जनवरी 1858। शेख भिखारी के नेतृत्व में व्यापक पैमाने पर कहाँ विद्रोह हुआ था? हजारीबाग में। टिकट उमराव सिंह का जन्म किस गांव में हुआ था? खटंगा में। टिकट उमराव सिंह का जन्म किस गांव में हुआ था? खटंगा में। टिकट उमराव सिंह को फांसी कब दे दी गई थी? जनवरी 1858 को। टिकट उमराव सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो जनवरी 1858 को। किस विद्रोह को गंगा नारायण हंगामा भी कहा जाता है? गंगा नारायण हंगामा। भूमिज विद्रोह। सी हो जाएगा पावन का। सन 1853 और 56 में फूलो झानो बहनों ने किस विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? संथाली विद्रोह। संथाल विद्रोह। सन 1853-56 में फूलो झानो बहनों ने किस विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? वो जानो संथाल विद्रोह में। 53 से 56 तक। निगाम्बर पीताम्बर भाइयों ने कहाँ पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? पलामू में। निगाम्बर पीताम्बर भाइयों ने किन जनजातियों को इकट्ठा कर 1857 का विद्रोह किया था? तो चेरो एवं खरवार। निगाम्बर पीताम्बर को किस स्थान पर फांसी दे दी गई थी? रेसरीगंज में। वीर तिरंगा खड़िया का जन्म कब हुआ था? 9 फरवरी 1806 ईस्वी को। तिरंगा खड़िया का जन्म किस जिले में हुआ था? गुमला में। तिरंगा खड़िया का जन्म किस जिले में हुआ था? तो गुमला में हुआ था। तिरंगा खड़िया के संगठन का नाम क्या था? जूड़ी पंचायत। तिरंगा खड़िया की गोली मारकर हत्या किसने की थी? बोधन सिंह ने। तिरंगा खड़िया की मृत्यु कब हुई थी? 22 अप्रैल 1880 को। तिरंगा खड़िया की मृत्यु हुई थी 22 अप्रैल 1880 को। जतरा भगत का जन्म कब हुआ था? जतरा भगत का जन्म कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1888 को। जतरा भगत ने ताना भगत आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो 1914 को, अप्रैल में। अप्रैल 1914। ताना भगत आंदोलन पर किसका प्रभाव था? ताना भगत आंदोलन 1914 में। तो 64 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। जतरा भगत को गिरफ्तार कर किस जेल में भेज दिया गया था? रांची जेल में। जयपाल सिंह का जन्म कब हुआ था?
3 जनवरी 1903 में 3 जनवरी 1903 में जयपाल सिंह का जन्म हुआ था। जयपाल सिंह का संबंध किस जनजाति से संबंधित है? जयपाल सिंह का संबंध किस जनजाति से था? तो इसका था मुंडा जनजाति से। जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु कौन थे? शुक्ला पाहन। जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु कौन थे? शुक्ला पाहन थे। जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु थे शुक्ला पाहन। जयपाल सिंह को ओलंपिक के लिए भारतीय हॉकी टीम की कमान किस वर्ष दी गई थी? तो दी गई थी 1928 में। पूरा में 70 नंबर पर देखते हैं। किस वर्ष भारतीय हॉकी टीम ने अपना पहला स्वर्ण पदक किया था? 1928। किस वर्ष भारतीय हॉकी टीम ने अपना पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया? 1928 में। जयपाल सिंह ने किस पार्टी का गठन किया था? जयपाल सिंह ने छोटा नागपुर आदिवासी महासभा का गठन किया था। जयपाल सिंह की मृत्यु कब हो गई थी? तो 23 मार्च 1970 को। 1930 से 31 में हरी बाबा आंदोलन कहाँ हुआ था? तो हरी बाबा आंदोलन हुआ था हजारीबाग हो जाना चाहिए ना, क्या ना सिंहभूम। तो हरी बाबा आंदोलन हुआ था सिंहभूम में। हरी बाबा आंदोलन सिंहभूम में हुआ था। 1910 ईस्वी में किसने ढाका छात्र संघ की स्थापना की थी? जे बार्थोलोमेन। किस कॉलेज में ढाका छात्र संघ का गठन हुआ था? किस कॉलेज में ढाका छात्र संघ का गठन हुआ था? सेंट कोलंबस में। जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कब बने? 1939 में। दीवा सोरेन का जन्म कब हुआ था? दीवा सोरेन का जन्म कब हुआ था? 1820 में। किशुन सोरेन का जन्म कहाँ पर हुआ था? किशुन सोरेन का जन्म हुआ था पश्चिमी सिंहभूम में हुआ था। 79 नंबर प्रश्न देखिएगा। दीवा किशुन का आपस में क्या संबंध था? तो मामा भांजा का था। दीवा किशुन का संबंध था मामा भांजा का। दीवा किशुन के नेतृत्व में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो 1872 में। दीवा किशुन को किस जेल में फांसी दे दी गई थी? तो 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरायकेला। रानी सर्वेश्वरी कहाँ की रानी थी? महेशपुर की रानी थी। रानी सर्वेश्वरी ने अंग्रेज ठेकेदारों का विरोध क्यों किया था? जंगल की कटाई के लिए। रानी सर्वेश्वरी की मृत्यु कब हुई थी? 6 मई 1807 ईस्वी को। निम्न में से किसका संबंध उयातू गांव से है? बिरसा मुंडा उयातू गांव से था। निम्न में से किसका संबंध एटके डी गांव से है? गया मुंडा। सिद्धू कानू का संबंध किस गांव से है? भोगनाडी। निगांबर पितामह का संबंध किस गांव से है? मगदड़ी। निम्न में से किसका संबंध चिंगारी नवाटोरी गांव से है? जतरा भगत। चलिए आज का राष्ट्र प्रसमों का 90 नंबर करते हैं। वीर बुद्ध भगत का संबंध किस गांव से था? तो सिरा गाई गांव से था। ठीक है, तो आज आपका क्लास यहाँ पर झारखंड का टोटल जो आंदोलन था टोटल पढ़ा दिया गया है। तो आपका यहीं से प्रश्न आएंगे, जो भी प्रश्न बनेंगे आपका, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए धन्यवाद, जय हिंद।